हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। और कैसे हो आप सबके सब? लॉकडाउन का मजा ले रहे होगे। चलो ठीक है, फिर तो आज का हम लोग लेक्चर लेते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4। लास्ट 3 लेक्चर में हमने बात किया है, फर्स्ट मैं थोड़ा सा रिविजन करवा दे रही हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमने बात किया था कुछ क्राइटेरिया के बारे में जो कि डिफाइन करता है वेदर सब्सटेंस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट, या वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। तो 5 क्राइटेरिया के बारे में हमने बात किया था। 1 इज द मेटाबॉलिज्म, हमने बात किया था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, इन सब टॉपिक पे हमने बात किया था, सबके बारे में हमने बात किया था। और लेक्चर नंबर 2 में हमने बात किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो एक था हमारा मोनोसेकेराइड था, डायासेकेराइड था जो कि ओलिगोसेकेराइड के अंदर आ रहा था, और तीसरा था हमारा पॉलीसेकेराइड। इसमें था कि मोनोसेकेराइड में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होगा, ओलिगोसेकेराइड में शुगर मॉलिक्यूल का नंबर 2 to 9 होंगे, और पॉलीसेकेराइड में शुगर मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज्यादा होगा, मेनी टाइम्स इट मे बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड। इसके बारे में हमने बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 के इसमें होता है। इंस्टेंट एनर्जी मिल रहा होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। सोर्स के बारे में हमने बात किया था, फिर हमने प्रोटीन के बारे में बात किया था, और फिर हमने फैट के बारे में बात किया था। राइट, आप लोगों को अब देना है सवाल का जवाब। राइट, कमेंट बॉक्स में जरूर से जवाब दे देना। देखती हूँ कितने सारे बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है ना? सब समझ में आ रहा है कितने बच्चे एक्टिवली सही में सीरियसली होकर के लेक्चर को देख रहे हैं, और कितने बच्चे सिर्फ मजे मजे कर रहे हैं। बी एक्टिव, मैं जितना कह रही हूँ कमेंट करने के लिए, अगर मैं कह रही हूँ तो जरूर से कोई रीजन है कमेंट करने का। मैं चाह रही हूँ ताकि आप लोग भी बार बार उसको रिवाइज करते रहो, टाइप करो, ताकि आप भी एक्टिवली खुद ब खुद आपको समझ में आए कि हाँ हम भी एक्टिव हैं। ऑनलाइन क्लास है सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना? जैसे क्लासरूम में रहते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी रहना है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे, आप लोगों को क्वेश्चन है कि मैंने बताया था प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 डिजीज होता है, वो दोनों बीमारी का नाम क्या है, और वो बीमारी किन में पाया जाता है? क्या बूढ़े बुजुर्ग में पाए जाते हैं जो डंडे लेकर के चल रहे होते हैं? किन में वो बीमारी पाई जाती है और क्यों? आखिर क्या रीजन है उस बीमारी के होने से? प्रोटीन की डिफिशियंसी तो होती है, मगर क्यों प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो फैट होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप क्या है? दूसरा क्वेश्चन है फैट जो होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप क्या है? और तीसरा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है मगर मैं फिर भी पूछ रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि सुक्रोज को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल किस चीज का मिलेगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, और अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें उसको कंज्यूम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसको बहुत ही वेरी फास्ट बी एक्टिव और इसको रिप्लाई करो कमेंट में। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में, ठीक है? मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मिनरल्स लाइक सोडियम, मिनरल्स लाइक क्लोरीन, मिनरल्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमारे भोजन में? राइट, क्यों लेना पड़ रहा है मिनरल्स को? ठीक है, आयोडीन, मिनरल्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट आयोडीन, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बताऊंगी। मैं लिख रही हूँ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, इसको नोट करो, लिखो। मिनरल्स सॉल्ट आर नीडेड इन द डाइट इन स्मॉल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, सोडियम लाइक हम लोग लेते हैं NaCl लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और आजकल NaCl के साथ उसमें आयोडीन भी मिलाया जाता है ताकि थायराइड जैसी बीमारी से इंसान प्रोटेक्टेड रहे, है ना? आयोडीन इज वेरी एसेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज लाइक थायराइड। तो व्हाट आखिर रीजन
जो है वो हमें इस फॉर्म में हम ले रहे होते हैं। कैल्शियम को हम मिल्क के फॉर्म में ले रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है, उससे हमारे बॉडी में कैल्शियम आ जाता है ना। इस सोडियम जो होते हैं वो सॉल्ट के फॉर्म में आता है, क्लोरीन जो होता है वो भी डिफरेंट फॉर्म में हमारे बॉडी में आ जा रहा होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो हमारे टीथ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, मिनरल्स होता है और मिनरल्स को हमारे बॉडी में कंज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लेट मी वेयर माय मार्कर। चलो, तो हमारा है, लिखो मेन सोर्स ऑफ, सेकेंड पॉइंट में लिखो मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। एक दो मिनरल लिख दे रही हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों के आगे। लेट अस सपोज कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में हमें कंजम्पशन करना पड़ता है, Ca2+ आयन के फॉर्म में हमें ले रहे, हमारे बॉडी में रहता है और हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, राइट। तो आखिर कैल्शियम की क्या जरूरत होती है? तो कैल्शियम की बहुत जरूरत है मैसेज को कंडक्शन करने के लिए। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ मैसेज। राइट डाउन, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ मैसेज। मतलब मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, है ना। तो मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, बहुत वेरी फास्ट आप रिएक्ट कर रहे हो, नोट भी कर रहे हो। तो किस रीजन से आप इतना एक्टिवली रिएक्ट कर रहे हो? बिकॉज ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो अगर अभी आप मैंने कोई बात कही तो आपको उसको समझने में, सुनने में काफी टाइम लग जाएगा। दूसरा, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल्स। आपका मसल्स जितने भी, आपका स्केलेटल मसल होता है जो कि वॉलेंट्री मसल जितने भी होते हैं, वो विदाउट कैल्शियम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इसको भी बहुत जरूरत होती है हमारे नर्वस सिस्टम में। सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन के बारे में है कि आयोडीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गॉइटर। आयोडीन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें गॉइटर जैसी डिजीज से। आयोडीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गॉइटर। फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन हमारा दांत को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, राइट। ठीक इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइटामिन। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज आवर वाइटामिन। व्हाट इज वाइटामिन? वाइटामिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे एक हेल्दी बॉडी को होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन इज ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर healthy body. For good health, vitamin is very important, and good source of vitamin is fruit and vegetable. Fruits and vegetables are very good source of vitamin. और there are various types of vitamins जिसको आप लोग शायद जानते होंगे। विटामिन A, B, C, D, E, K, these all are few types of vitamins, जिसमें B में multiple type के होते हैं, B1, B2, B3, है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वाइटामिन। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। इसमें से लिखो, आप लोग लिखो, वाइटामिन आर केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्दी बॉडी, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लिखो वाइटामिन आर ऑफ टू टाइप्स। वाइटामिन आर ऑफ vitamins are of two types. One is fat soluble, वो मैंने जो अभी लिखवाया उसके बाद लिखना ये। One is fat soluble and the another one is water soluble and another one is water soluble. फैट soluble में आता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E and विटामिन K। और फैट वाटर soluble में है विटामिन B and विटामिन C। वाटर soluble में और B और विटामिन C। फैट soluble में विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। जितने की बॉडी को जरूरत हुई उतना का ही बॉडी ने इस्तेमाल किया, और जो एक्सेस ऑफ अमाउंट के थे उसको उसने यूरिन के फॉर्म से रिमूव आउट कर दिया बॉडी से। इसकी वजह से इसके टॉक्सिक होने का चांस नहीं होता है, डेफिशिएंसी होने का चांस होता है, कमी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा होने की वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज को अनलिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं, हर चीज का बॉडी में एक लिमिट बताया गया है, ठीक है ना। तो अगर उस लिमिट से ज्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, और अगर उस लिमिट से कम हुआ तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिक होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इनका टॉक्सिक होने की भी डेफिशिएंसी, टॉक्सिक होने की भी चांस हो सकते हैं, और डेफिशिएंसी होने का भी चांस हो सकता है। मतलब कि जितना आपने कंज्यूम किया वो आपके बॉडी में रहेगा, और जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उसने उतना इस्तेमाल कर लिया, जो बचा हुआ था उसको वो बॉडी उसको क्या करता है, बॉडी उसको स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इसकी टॉक्सिक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। सो मेक अ लिस्ट, अब एक तरह का लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में मैं जो लिखवा रही हूँ उसको जल्दी जल्दी लिखो। ये लिख लिया ना, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स। चलो अब इसको जल्दी से लिखो, कैसे लिखना है इसको लिखो। लिखो, नंबर 1 स्टार्ट कर लो, फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आता है ए, और विटामिन ए की जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, और ज़ेरोफ्थैल्मिया नाम की बीमारी भी हो जाती है, ज़ेरोफ्थैल्मिया। ठीक है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, केमिकल नेम है, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी डेफिशिएंसी से बीमारी हो जाती है रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, राइट। नेक्स्ट है ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 विटामिन ई, जिसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल, इसकी डिफिशियंसी से हो जाती है स्टेरिलिटी इन फीमेल, फीमेल जो होती है वो कंसीव नहीं कर पाती, वो स्टेराइल हो जाती है। और 4th है विटामिन के, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, राइट। ये था हमारा कुछ डिजीज, जिसकी जैसे हो गया विटामिन ए, रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, ये डेफिशिएंसी डिजीज है, और ये विटामिन का नाम है, ठीक है। नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो, मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा फैट सॉल्युबल, नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जिसमें है विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी।
विटामिन बी जो होता है वो बहुत टाइप के होते हैं, लाइक विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन बी। और सब याद अगर कर सकोगे तो कर लो, लेकिन इसमें एक दो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो जरूर से याद करना है। लाइक विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, ये 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखवा रही हूँ, लिखो। उसी तरह से एक कॉलम में विटामिन का नाम लिखो और दूसरे कॉलम में डेफिशिएंसी डिसीज लिखो, ठीक है। लिखो विटामिन B1, विटामिन B1 जिसको हम कहते हैं थायामीन, इसका केमिकल नेम है थायामीन। और इससे होने वाले डिजीज को कहते हैं वेरी 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 वेरी। विटामिन B2 जिसको कहते हैं हम राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। और इससे डिफिशियंसी होने वाले डिजीज का नाम है इरिटेशन इन आई, इरिटेशन इन आई, राइट। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन। इससे होने वाले डिजीज को कहते हैं पेलाग्रा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, जिसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, PYRI डॉक्सिन। और इससे होने वाले डिजीज को कहते हैं, बेसिकली ये स्किन डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मत भूलना, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। विटामिन B12 को कहते हैं सियानोकोबालामाइन, विटामिन B12 को कहते हैं सियानोकोबालामाइन, सियानोकोबालामाइन। देखो सियानो वर्ड जो होता है ना, ये बेसिकली नो नॉट सियानो, चलो इसको नहीं बताऊंगी, ये समझ लो कोबालामाइन जो होता है दिस इज कॉल्ड कोबाल्ट। मतलब ये जो है ना विटामिन B12 इट कंटेन कोबाल्ट, विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट। और एक प्रकार का अनीमिया होता है जिस अनीमिया को कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया। चलो ये हो गया, इसको नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल में विटामिन C जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और अभी के टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। आंवला इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, विटामिन C। नेक्स्ट है विटामिन C, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये बेसिकली इससे होने वाले डिजीज को कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। और ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। और टैबलेट के फॉर्म में भी ये मार्केट में अवेलेबल होता है, अगर चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। हाँ एक बात मैं बता दूं, अक्सर होता क्या है ना, विटामिन C का अगर कंजम्पशन नहीं करता है इंसान, तो ये जो लिप्स है ना, इधर दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, ये ना क्रैक होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको माउथ को ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये भी होना एक मतलब सिम्टम होता है कि आपके बॉडी में शायद विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इस सिचुएशन में अगर बहुत सीवियर केस है तो प्लीज कंज्यूम टैबलेट, और अगर नॉर्मल फॉर्म है तो आंवला को बहुत ज्यादा आप कंज्यूम कर सकते हो, या आंवला भी आपका सीवियर फॉर्म में यूज किया जा सकता है बिकॉज दैट इज रिच सोर्स इन विटामिन C। चलो ये इतना हमने बात कर लिया।
नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा, इसमें एक्चुअली कुछ वैसा नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट योर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ तक जो था हमारा न्यूट्रिएंट क्या होता है वो सब क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन क्या होता है वो क्लियर हो गया। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो क्या है, और समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बट अगर फिर भी नहीं समझ में आ पा रहा है, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है पर्टिकुलरली, तो मुझे बताओगे कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, मैं कोशिश करूंगी उसको दोबारा से बताने का। लेकिन हाँ, इससे पहले पूछने से पहले वो जो भी चीज मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा से एक बार वीडियो के फॉर्म में देख लेना, ताकि शायद दोबारा समझ में आ जाए। और अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे जरूर से पूछ लेना। अगर कमेंट में पूछ सकते हो तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर ग्रुप पे पूछ सकते हो तो ग्रुप पे पूछ लेना। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के फॉर्म में मत रहने देना, ये मैं बता रही हूँ, उसको पूछ लेना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर न्यूट्रिशन इन प्लांट हम शुरू करेंगे। नो, नॉट न्यूट्रिशन इन प्लांट हम अभी शुरू करेंगे। अभी हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शुरू करेंगे, लाइक हेटेरोट्रॉपिक मोड एंड ऑटोट्रॉपिक मोड, हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो नेक्स्ट का जो लेक्चर है वो हमारा कल का जो नेक्स्ट टाइम लेक्चर आएगा उस लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, चलो टिल देन बाय, टेक केयर।